बनु कैनका का मुहासरा किया था, तो आपने खज़रज के अब्दुल्ला बिन अबी सलोल के कहने पर इन्हें माफ़ कर दिया था। हुँ। समझ आई आपको बात? रसूल अल्लाह ने बनु कैनका का मुहासरा किया जब, तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल के कहने पर उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें कत्ल करने की बजाय जलावतन करने की सज़ा दी थी और उन्होंने ये कहा कि हम आपसे दरख़्वास्त करते हैं कि आप यही काम करें। तो वहाँ पर रसूल अल्लाह ने एक पैंतरा बदला और कहा कि ऐ औस के लोगों जो औस के कबीले थे, क्या तुम नहीं चाहते कि ये फ़ैसला जो है बनु कुरैज़ा का फ़ैसला जो है ये उस कबीले का सरदार करे? हुँ। तो बनु औस ने इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी, शायद ये सोच कर के मामलात उनके हक़ में हो जाएँगे। समझ आई बात आपको? तो फिर ये जो इख्तियार था ये साद बिन मास को दे दिया गया कि वो फ़ैसला करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को और मैं एडिशन कर जी, दूँ। ज़रूर। वो ये कि ये जो हलीफ़-वलीफ़ का आप लोग वर्ड शायद सुन रहे होंगे। हलीफ़ यूँ समझिए, हलीफ़ वैसे तो अब जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो या अरबी में पढ़ते हैं तो उसमें हलीफ़ का वर्ड नहीं है, उसमें मवाली है। मवालीइज़्म जो था इन लोगों में वो ये था कि आप जब ये इन कबाइल में जब आप जाते थे, क्योंकि ये लोग उस ज़माने के लिहाज़ से सैवेज टाइप के लोग थे, एक सैवेज टाइप के सेटअप में रहने वाले लोग लोग थे ना, ये सारे कबीलों में रहते थे, एक ट्राइबल उसके अंदर रहते थे। तो मवालीइज़्म को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पॉन्सर कोई भी यानी कि इनके इलाकों में कोई भी दाखिल होता था, एक एक तो ये लोग तो किसी की एज़ सच कोई प्रॉपर्टी, किसी की मिल्कियत वहाँ पे नहीं थी, इन 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 इलाकों में। दूसरे जो इनके आस-पास की सिविलाइज़ेशंस थी, वहाँ पे तो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज़्ड सिस्टम उस ज़माने के लिहाज़ से जो भी था, वो मौजूद था, लेकिन यहाँ पे ये लोग खुले-डुले में रहते थे। और इसी वजह से जब रसूल अल्लाह भी यहाँ पे हिजरत करके आए तो उनको भी पनाह मिल गई कि ये खुली जगह थी, किसी की कोई मिल्कियत वगैरह थी नहीं, किसी का कोई क्लेम इसके ऊपर था नहीं, लोग मिल-जुल के जो है वो रहते थे। और एक तरीके से रसूल अल्लाह के यहाँ पे हिजरत करके आने से यसरब में जो उथल-पुथल मची ना यहाँ के पूरे अ एक तरीके से जो यहाँ के पूरे माहौल में या यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स में या यहाँ के लोगों के रहन-सहन में, ये वाक़या इस जैसे कई वाक़यात में से एक वाक़या है सिर्फ़, ठीक है ना? अभी जैसे यज़ीद ने ज़िक्र किया बनु कैनुका का, इससे पहले बनु कैनुका, उससे पहले बनु नज़ीर के साथ रसूल अल्लाह यही स्कीम इस्तेमाल करके जो है ना उनको निकलवा चुके थे और उनके माल-वाल जो भी बचा होगा, वो जो भी पीछे छोड़ के गए होंगे, उसके ऊपर बड़े मज़े से जो है ना वो कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। तो और दूसरी बात ये भी कि वो जो अभी पीछे जो अकाउंट गुज़रा है हाई बिन अख्तब का और इसके बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद का। असल में रसूल अल्लाह को उस टाइम पे ही पता चल चुका था कि ये वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। लेकिन अब देखें कि किस तरीके से ड्रामेबाज़ी करते हुए और क्या-क्या करते हुए जो है वो कहाँ तक लेकर आए हैं। चलें यज़ीद कंटिन्यू करें आप। असल में उस वक़्त ही पता था उनको। हुँ, ऐसा ही है। अब साद बिन मास जो है वो कबीला औस से था और आप रसूलुल्लाह के बहुत नज़दीक इसको समझा जाता था और जब रसूलुल्लाह ने काब बिन अशरफ को मारने का इरादा किया और ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो ये साद बिन माज़ ही थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन मुस्लिमा को काब के कत्ल के लिए भेजा। और ये साहब जो थे ग़ज़वा अहज़ाब में बनु आमिर बिन लोई के, अबाद बिन कैस बिन अरक़ा के तीर का निशाना बनने की वजह से ज़ख्मी हो गए थे। काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे और मरने वाले थे ये। तीर इनकी नब्ज़ की रग में लगा था और इनका खून जो था वो बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो चुका था। इसी बात को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि एक ऐसा शख़्स जो कि बिल्कुल मरने वाला था, उसको ये काम करने के लिए क्यों कह दिया गया रसूल अल्लाह ने? वो भी दूसरी आगे बात ये भी जी, जी। कि जिन यहूदियों में से उसको तीर लगा था, आप उसी के खिलाफ उसको ले जाके खड़ा आप कर रहे हो यार। उसकी एग्ज़ैक्टली, अपनी इमोशनल वो भी तो होंगी ना। उसको बिल्कुल। इमोशनल एक नफ़रत होगी, वो ज़ख्मी होके यानी कि मरने की कगार पे बैठा हुआ है एक शख्स।
और आप उनको अपना एक यहूदियों के लिए फैसला करने के लिए भेज रहे हो। यार कैसे आप नबी हो? बिल्कुल, कैसे आप लोगों के अंदर फैसला करने वाले आदमी हो? तो जितना आप देखेंगे ना, आपको एक किस्म की चालबाज़ी और दजल नज़र आएगा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए इब्ने इसहाक में ये रिपोर्ट किया जाता है कि लिखा जाता है लफ्ज़ ब-लफ्ज़ कि ऐ खुदा अगर कभी कुरैश की जंग बाकी है, तो मुझको हुँ। ज़िंदा रखियो क्योंकि मुझको कुरैश से ज़्यादा किसी से जंग करने की ख़्वाहिश नहीं, क्योंकि उन्होंने तेरे रसूल को तकलीफ़ें पहुँचाई। अब ये देखिए आपके रसूल को तकलीफ़ें पहुँचाई हैं लेकिन बंदे बीड़ा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो जिब्राईल को हुक्म नहीं देता कि जाके ये काम करो सारे। वहाँ पर वो रहमदिली का जो है वो नमूना बनकर सामने आते हैं। लेकिन ये रहमदिली का नमूना आपने देख लिया अभी। और उन्होंने रसूल को तकलीफ़ें पहुँचाई और उनको घर से निकाला और अगर तूने कुरैश से जंग का ख़ात्मा कर दिया है तो मुझे उस वक़्त तक ज़िंदा रखियो जब तक मैं बनी कुरैज़ा की हलाकत ना देख लूँ। चलें जी। यानी कि अच्छा, अपने-अपने दिमागों में पहले से सेट कर चुके थे ना ये लोग। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली यही बताने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। अब साद बिन मास के ज़ख्मी होने की वजह से रसूलुल्लाह ने इन्हें एक रफ़ीदा नामी खातून थी, उसके ख़ैमे में भेज दिया। ये खातून जो थी वो ज़ख्मियों की देखभाल को अपना सवाब जो है वो समझती थी, एक अच्छा काम समझती थी। कबीला औस के जो लोग थे जब वो साद बिन मास के पास पहुँचे, तो उन्हें बताया गया कि बनु कुरैज़ा की जो ज़िंदगी है उसका फ़ैसला आपके हाथ में है और लिहाज़ा अब वक़्त आ गया है कि कबूल इस्लाम से पहले के अपने हलीफ़ कबीला के एहसानों का बदला चुकाते हुए इनकी जान बख्शी इसी तरह की जाए जैसे अब्दुल्ला बिन अबी ने बनु कैनुका के सिलसिले में किया था, कि उनको जाने दिया था। ठीक है? तो ये आप पैट्रियट कह रहे हैं रेफरेंस प्लीज़ भाई, अपनी आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के जाके किताबें खोल के पढ़ें, रेफरेंसेस सारे उसमें उसमें मौजूद हैं। हम खुद थोड़ी कह रहे हैं, अपने मुँह से थोड़ी कोई कह रहे हैं ये कहानी। मैं बता देता हाँ, हूँ, इनको बता दें ज़रा, इब्ने बहुत वो इसहाक हो रही है ना पढ़ें, इनको। तारीख़ तबरी पढ़ें, इब्ने हिशाम पढ़ें, इब्ने साद पढ़ें, ये सारे रेफरेंसेस वहीं से लिए गए हैं। ठीक है? एक इसका अच्छा, रेफरेंस नहीं है, 3-3 4-4 किताबें इसका रेफरेंस हैं भाई, और हदीसें भी जी, भरी बिल्कुल। हुई हैं। अगर आपको जाके ये गौर से वाक़या जाके भी नहीं पढ़ें। पता तो फिर आप मुसलमान काहे के हैं भाई? समझ से बाहर है मेरी तो। अगर आप इस चीज़ का रेफरेंस माँग रहे हैं तो फिर तो आपको भाई मर डूब शर्म से डूब मरना चाहिए। चलो ऊपर पानी में डूब मरो भाई फिर तो अगर इसका रेफरेंस माँग रहे हो तो। ये तो अज़बर वाक़या है ये। ये अब तुम मुझसे रेफरेंस माँगोगे इस चीज़ का, ओ शर्म करो यार, ओ कुछ तो शर्म करो। अच्छा, चलें चलें, जी। चलें। हाँ, तो अब जनाब वो यही हुआ कि अंसार ने उन्हें कहा कि जी रसूलुल्लाह ने बनु चलो तुम रेफरेंसेस को तुम ये जो नाम बताए हैं ना तुम ये गूगल कर लो सिर्फ बस, बाकी किसी हाँ, चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो नाम बता रेफरेंस रहा हूँ को इन्हीं को छोड़ो तुम। गूगल कर लो। अच्छा, तो उनको ये कहा गया कि जी जो बनु कुरैज़ा की तकदीर का फ़ैसला है वो आपके हाथ में दे दिया गया है और इसी बात को लेकर जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि ये जो फ़ैसला था ये रसूलुल्लाह का नहीं था और ये माज़ का फ़ैसला था। पता हुँ। है आपको अब्दुल्ला? जी, जी। जो क्रिटिकल एनालिसिस हिस्टोरियन करते हैं वो यही बात करते हैं कि ये वाला जो वाक़या है ये रसूलुल्लाह की अपनी ख़्वाहिश नहीं थी। लेकिन हम इसको भी आगे डिबंक करेंगे। अच्छा, तो साद ने पूछा कि क्या जो भी मैं फ़ैसला करूँ वो तुम्हें कबूल होगा? तो अंसार ने कहा, हाँ, हमें कबूल होगा। तो जब उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि बनु कुरैज़ा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया जाए। अब सुनिएगा, रसूलुल्लाह ने जब साद का फ़ैसला सुना तो फरमाया, "ऐ साद तुमने बेशक वही फ़ैसला किया जो अल्लाह का फ़ैसला था।" जो अल्लाह का फ़ैसला अल्लाह था। का फ़ैसला था। अच्छा जी, अब ये कहा गया कि मैं हुक्म करता हूँ कि बनु कुरैज़ा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। रसूलुल्लाह ने साद का फ़ैसला सुन के जो फरमाया मैंने आपको बता दिया। अब बनु नज्जार कबीले की जो एक औरत थी, उसके घर में तमाम मर्दों को रस्सियों से बाँध दिया गया। इनकी तादाद 400 से 900 साल बताई जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी ज़हन में रखिएगा। हुँ। जो मैंने आपको पहले एक नाम बताया था, साद बिन काब का और ये जो एक औरत है, इसका भी आप नाम ज़हन में रखिएगा। इसके आगे डिबंक करके आपको बताएँगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसके घर में उसको लोगों को बाँधा बाँधा गया था। अब तादाद जो बताई गई है, उसमें काफ़ी इख्तलाफ है और तादाद ये बताई जाती है कि 400 से लेकर 900 तक लोग थे, जो कि वहाँ पर मौजूद थे और बिल्कुल इन ऐसा ही है।
मर्द कैदियों की जो निगरानी थी, वो मोहम्मद बिन मुस्लिमा के ज़िम्मा ठहरी, जो रसूल करीम की ख़्वाहिश पर काब बिन अशरफ को धोखे से कत्ल कर चुके थे। कत्ल कर चुके थे। जबकि 1000 औरतें और बच्चे अब्दुल्ला बिन सलाम नामी 9 मुस्लिम और साबका भी यहूदी राहिब के ज़ेर निगरानी कर दिए गए। रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक मदीना के बाज़ार में चंद गड्ढे खोदे गए और बनु कुरैज़ा के मर्द छोटी-छोटी टोलियों की सूरत में लाए जाते और उनकी गर्दन मारी जाती। अब यहाँ पर तारीख में ये भी बताते हैं, तारीख हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि कुछ के हाथ बाँधे गए थे, कुछ के हाथ खोले गए थे। और अब ये आप देखिए कि अभी इसको भी मैं डिबंक करूँगा आगे, जो ये लिखा गया है कि जी वो हाथ बाँध दिए गए थे और उनसे ये कहा गया था कि तुम्हें आगे से प्रोटेस्ट नहीं करना, मतलब आगे से तुमने वो नहीं दिखानी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, मुझे अरबी में लफ्ज़ नहीं, उर्दू में लफ्ज़ नहीं आ रहा, कि यू डोंट हैव टू रिएक्ट, ठीक है? हुँ। तो अगर रिएक्ट करोगे तो हाथ बाँध, मज़ाहमत नहीं करनी। मज़ाहमत नहीं करनी, बिल्कुल। बनु कुरैज़ा की जब कोई जमात कत्ल के लिए रसूलुल्लाह की खिदमत में लाई जाती, तो वो काब बिन असद से पूछते, काब, कहो हमारे साथ क्या होने वाला है? इसके जवाब में हर मर्तबा वो कहता, इतनी बात भी नहीं समझने वाला, हिलाने वाला बराबर हिला रहा है और जो जानता है इनमें से कोई वापस नहीं पलटा। समझ लो क्या होगा, बखुदा मारे जाओगे। हुँ। इस तरह सबको कत्ल करवा दिया गया। ये रेफरेंस पूछ रहे हैं ना, ये रेफरेंस आप चेक कर लें। तारीखुल उम्मम वल मलूक जिल्द दोयम सफ़ा नंबर 229 मोहम्मद बिन जरीर अल तबरी। दोबारा बता रहा हूँ। तारीख़ तबरी तारीख अल तारीख़ तबरी। उम्मम वल मलूक जिल्द दोयम सफ़ा 229 मोहम्मद बिन जरीर अल तबरी। अल तबरी उठाओ और चेक कर लो जाके, या मैं खोल दूँ। अच्छा जी। अब जो बनु कुरैज़ा का जो कत्ल है, उसकी जो यहूदियों की तादाद बताई जाती है, वो तकरीबन 400 से लेकर 900 तक बताई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और तारीख में ये भी आता है कि अब ये जो तारीख बता रहा हूँ ना मैं आपको मुन्ने, चूज़े, ये तारीख इब्ने साद, इब्ने इसहाक, तबरी, इन सब में मौजूद है। अभी जब मैं आगे आपको मज़ीद रेफरेंसेस दूँगा ना, तो आपको पता चलेगा कि रेफरेंसेस क्या होते हैं और क्या नहीं होते। अभी तो स्टार्ट हुआ भैया, अभी तो ये स्ट्रीम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आगे चलेगी। हो सकता है शायद हम आज कॉल ना भी ले सकें अब्दुल्ला। हुँ। अच्छा, चलें देखते हैं कहाँ तक जाती है ये। अच्छा, अब रसूलुल्लाह की जो है वो निगरानी में ये काम हुआ और इसको हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम और कबीला बिन औस के चंद मर्दों ने ये काम किया। और जो लड़के कम उम्र थे, उनको नंगा कर दिया जाता था और ये कहा जाता था कि जो जो इनके जो बाल हैं, वो अगर वहाँ रेज़र लगता था, तो जिसको तारीख में आता है कि ज़ेरे-नाफ़ बाल हो चुके थे, कुछ कहते हैं कि वहाँ हुँ। पर अगर रेज़र हो सकता था, तो उनको कत्ल कर दिया गया और जिनको रेज़र नहीं हो सकता था, उनको बच्चा समझकर छोड़ दिया गया। तो यहाँ से ये भी बात साबित होती है कि जो मर्दों की जो प्यूबर्टी है, वो इस तरह से जज की जाती थी। ठीक है? अब रसूलुल्लाह का हुक्म था, जिसके ज़ेरे-नाफ़ बाल आ चुके हैं, उसे कत्ल कर दिया जाए, ठीक है? और जिनके नहीं आए, वो उसको छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। सुनन नसाई जिल्द 2 किताबुत तलाक हदीस नंबर 3463 में आता है कि हज़रत अती क़र्ज़ी से रिवायत है कि मैं उस वक़्त लड़का था, जिस वक़्त साद ने बनु कुरैज़ा के कत्ल का हुक्म दिया। फिर मुझको देखा और मेरे कत्ल में उन्होंने शक किया। जिस वक़्त उन्होंने मुझको ज़ेरे-नाफ़ वाला नहीं पाया, मैं वही हूँ जो तुम लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। ये हदीस भी आप चेक कर सकते हैं। हुँ। ये हदीस हदीस और में भी सीरत की है किताबों में और ये सीरत इब्न हिशाम में भी है ना ये, बिल्कुल, अतिया क़र्ज़ी वाला। जी बिल्कुल। हदीस और सीरत की किताबों में मर्दों के अलावा एक औरत का भी ज़िक्र मिलता है जो हँस रही थी। जी, 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 जी। ये भी अब बता देता हूँ आपको, सुन लीजिए, ये भी हदीस है, ठीक है? सुनन अबी दाऊद की हदीस है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस नंबर 898 मेरे मुन्ने, मेरे चूज़े। तो ये जो है लिखा जाता है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन इसहाक, मोहम्मद बिन जाफ़िर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं, कुरैज़ा की औरत में से कोई औरत नहीं मारी गई, मगर एक औरत जो मेरे पास बैठी बातें कर रही थी और वो हँस रही थी। वो इतना हँस रही थी कि उसकी पीठ और पेट में बल पड़ जाते थे, जैसे हँसते-हँसते आपको दौरा पड़ जाता है ना? और रसूल अल्लाह उसके मर्दों को बाज़ार में कत्ल कर रहे थे। यहाँ तक के पुकारने वाले ने इसका नाम लेकर पुकारा कि फलानी औरत कहाँ है? तो वो औरत खुद बोली कि मैं हूँ।
तो आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा कि ये क्या हुआ तुझे? तेरा नाम क्यों पुकारा जाता है? तूने क्या कसूर किया है? तो वो कहती है कि मैंने एक नया काम किया, रसूल अल्लाह को गालियाँ दी थीं। रसूल अल्लाह को गालियाँ दी थी। आयशा ने कहा, फिर वो पुकारने वाला इस औरत को ले गया और उसकी गर्दन मारी गई और मैं अब तक नहीं भूली, जैसा मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई कि उसको मालूम हो गया था कि वो कत्ल कर दी जाएगी और उसके पीठ और पेट में बल पड़ जाते थे। चलें जी। अच्छा जी। जब कत्ल से फारिग हुए रसूल अल्लाह तो उन्होंने बनु कुरैज़ा की औरतों, बच्चों और माल को तक़सीम किया और जो 5वां हिस्सा था माल का वो उन्होंने अपने पास रखा और बाकी माल के रसूल अल्लाह ने 4 हिस्से किए। 3 हिस्से सवारों को मिले और 1 हिस्सा प्यादे को। औरतों की तक़सीम के वक़्त रसूल अल्लाह ने अपने लिए रेहाना बिन्त ज़ैद बिन उम्रू, जिनका नाम कुछ हवालों के मुताबिक रेहाना बिन्त शमून जाना तो शमऊन भी क्या कहा जाता है। उसको अपने लिए पसंद कर लिया। ये बनु कुरैज़ा के सरदार की बेटी थी और रसूल अल्लाह ने रेहाना को जो है वो दावत दी कि वो उम्मुल मोमिनीन बन सकें। लेकिन हुँ। रेहाना ने इनकार कर दिया और वो उम्मुल मोमिनीन बनने के बजाय एक कनीज़ बनना उसने पसंद कर लिया और इसका बहुत दुःख हुआ रसूलुल्लाह को क्योंकि वो बहुत नरम दिल के थे और लौंडी बना के वो जो है ना नरम नरम दिली का मुज़ाहरा नरम दिली का करते थे मुज़ाहरा करते रसूलुल्लाह। थे। तो जिसे सुनकर रसूलुल्लाह बहुत दुखी हुए और कुछ हवालों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये कोई इतनी ऑथेंटिक बात नहीं है। ठीक है? हाँ, एक क्योंकि वो जो रसूलुल्लाह की लौंडियों वाला अकाउंट है उसके अंदर रेहाना को एज़ ए लौंडी लिखा हुआ ऐज़ी होता है। लौंडी लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि आपको पता है कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में आता है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा बनु कुरैज़ा के अरसलनाक कत्ल से फारिग होने के बाद चंद यहूदी औरतें और बच्चे मुसलमानों में बाँट दिए गए। बाकी बच्चों और औरतों को तलवारों और घोड़ों के एवज़ बेचने के लिए नजद और शाम भेज दिया गया, जिसकी हदीस भी मौजूद है। ज़बरदस्त। जी। अब जैसा कि हमने आपको ये कंप्लीट इंसिडेंट जो है, ये बता दिया, ठीक है? अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, वो इस वक़्त कहाँ मौजूद है? मीसाक़े अगर वो मदीना। मिसाके मदीना जो है, अगर वो अपनी असली हालत में मौजूद है, तो वो कहाँ मौजूद है? ठीक है? क्योंकि मिसाके मदीना के बारे में ये बात की जाती है कि ये जो कत्ल करने वाला मामला है, ये कत्ल करने वाला मामला, ये कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये खुद से ऐड किया गया है, कि उन्होंने जो है वो मिसाक की खिलाफ वर्जी की थी, ट्रीसन था, ट्रीसन का मामला था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत मालूमात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सिर्फ़ अपनी तरफ से खुद ऐड किया गया वाक़या है या ये खुद से डाला गया है ताकि उनका कत्ल किया जा सके। लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ है। अब चूँकि हम आपको थोड़े-से क्रिटिकल एनालिसिस करके बताएँगे ताकि आपको पता चलेगा कि किन-किन चीज़ों पे इख्तिलाफ है और किन-किन चीज़ों में इख्तिलाफ नहीं है। नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा। अब थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। वाक़या तो आपको मुकम्मल बता दिया, ठीक है? अच्छा जी। अब जो इख्तिलाफ पाया जाता है, वो ये था कि इस वाक़ये के मुताबिक एग्रीमेंट ये था कि जो बनु कुरैज़ा वाले थे, वो मुसलमानों के जितने भी दुश्मन हैं, उनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे और न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, जो चूज़ा रेफ़रेंस माँग रहा था कि कुछ जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जिसमें नॉर्मन स्टिलमैन, जो 1945 में उन्होंने काम किया थोड़ा-सा इस पे और वो ये लिखते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट जो डाला गया, ये जो बनु कुरैज़ा के साथ हुआ, उसको जस्टिफाई करने के लिए डाला गया। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्कॉलर्स जिसमें मॉन्टगोमरी वाट साहब और रॉबर्ट सर्जेंट साहब शामिल हैं, उनका ये कहना था, वो ये कहते हैं कि जो कुछ बनु कुरैज़ा के साथ हुआ, वो ठीक हुआ,
क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट था और ट्रीसन की जो सज़ा है वो कैपिटल पनिशमेंट ही है और जो पेनल्टी उनको दी गई थी वो उस कानून के मुताबिक थी। तो ये भी आपको बता देते हैं कि ये सारा मामला डिसएग्रीमेंट का कहाँ-कहाँ मौजूद है। ठीक है? अच्छा, अब एक जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको ये बताई थी, जो आपको काब बिन असद का बताया था, ठीक है? जो कि एक मामले में शामिल थे, ठीक है? जिसमें बनु नदीर का मामला था, जिनका कॉन्फ्लिक्ट था मुसलमानों के साथ, ठीक है? तो वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है, ठीक है? लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बनु नदीर को मारा नहीं गया था, बल्कि उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था और भगा दिया गया था, ठीक एक्साइल है? किया था, एक्साइल कर दिया निकाल गया। दिया था। जी। अब जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो ये हैं कि देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि जो घर बताया जाता है जिस खातून का, जहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा किया गया था, वो घर इतने बड़े-बड़े नहीं थे कि जहाँ पर 400 से 900 बंदा आ सके। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने की है। तो और इसीलिए कुछ तारीख़दान ये भी कहते हैं कि ये जो मामलात हैं यार आप ऐसा करो आप लाइव कॉल पे आ जाओ ना। आप ये रेफरेंसेस जो आप लिंक में माँग रहे हो आप लाइव आ जाओ कॉल पे, मैं अभी स्ट्रीम खोलूँगा तो आप लाइव आ जाना। सारे रेफरेंसेस दे रहा हूँ आपको, कौन से रेफरेंस चाहिए जाके? किताबें पढ़ी नहीं है, पता नहीं कहाँ चूज़े से हो तुम छोटे से 15-16 साल के चूज़े और यहाँ रेफरेंसेस माँगने आ गए हो। चलो गेट लॉस्ट। अच्छा, तो ये एक हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि भाई जो मैसेकर हुआ था, वो मैसेकर जो है वो होता नज़र नहीं आता। समझ आ गई आपको बात? कि एक घर में इतने सारे लोग कैसे शामिल हो सकते हैं? इतने सारे लोग एक घर में कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अच्छा, एक और बात भी, जी। वो जो खैबर का कला जिसको हाँ, कहते हैं, खैबर हाँ, का कला, हाँ। ज़रा आप लोगों को अगर कभी मौका मिले तो ज़रा जाके कभी देखिएगा, जिस इमारत को ये लोग कला बोलते हैं ना, ज़रा उसका साइज़ देखिएगा, उसके हुँ, रूम्स का साइज़ बिल्कुल, देखिएगा। यहाँ पर मैं समझता हूँ वो खैबर का जिसको कला कहते हैं ना, उस कले में भी 600, 700 या 900 बंदे नहीं आ सकते। बिल्कुल। रहा सवाल एक 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 घर में, हुँ, घर उस ज़माने के घर, मिडल एजेस के घर और इस जगह के घर जो हैं ख़ुसूसन, जो कि एक बदवी बेडुइन टाइप के कल्चरल एक सेटलमेंट है। वहाँ के घर आप लोगों को क्या लग रहा है कैसे होंगे? कोई बड़े-बड़े मैंशन्स बने हुए होंगे कि जिसमें 700, 800, 900 बंदों को जो है वो घुसेड़ दो आप। और जिसका घर बताया जाता है अब्दुल्ला वो को माली तौर पर इतनी ठीक भी नहीं थी कि उसका घर बड़ा वही होता। ना, देखिए ना, जो ये जिन अभी बनु नज़ीर को निकाला इन्होंने, एक्साइल किया, ठीक है? बनु कैनुका को निकाला और बनु कुरैज़ा को। ये 3 यहूदी कबाइल बताए बताए जाते हैं। हुँ, मदीना में सिर्फ़ यही, मदीना की पूरी सेटलमेंट में सिर्फ़ यही कबीले थे जिनके पास अपनी प्राइवेट रहने की जगह थी। बिल्कुल। नहीं तो सारे लोग ऐसे ही स्कैटर्ड तरीके से, कोई यहाँ टेंट लगा के बैठा हुआ है, किसी ने किसी पहाड़ के अंदर सुराख करके वहाँ पे अपनी किसी गार में अपनी जगह जगह बनाई हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक कोई परमानेंट सेटलमेंट, कोई परमानेंट कोई सिटी टाइप की सिचुएशन थोड़ी थी। तो ऐसी सिचुएशन में रहते थे। तो एक ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई भी कब्ज़ा करने वाला कोई भी ग्रुप होगा या किसी के अमलाक को हथियाने वाला कोई भी ग्रुप होगा, और अब तक जितने अकाउंट इन लोगों के ये ग़ज़वात पे ग़ज़वात के जो मुसलमानों के मिलते हैं मदीने में घुसने के बाद, उससे आपको साफ़ ज़ाहिर है, आप देख लें तारीख़ को पढ़ के, उससे आपको साफ़ ज़ाहिर होगा कि ये लोग एक काबिज़ फ़ोर्स थे ना यहाँ पे, अपना हुँ, मदीना में। हुँ, तो इनकी उन सारी अमलाक के ऊपर, चाहे वो माल से रिलेटेड हों, चाहे वो मवेशियों से रिलेटेड हों, चाहे वो इमारतों से रिलेटेड हों, इनका जो था ना असल मकसद वो था ही यही कि माल इकट्ठा करो, अ, अपनी पावर बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, और उसी वजह से ये जो है ना सारा पॉलिटिकल गेम चल रहा था। नहीं तो रसूलुल्लाह को इनकी ये जो, अब इसको अहद शिकनी कह लें या कुछ भी कह लें आप, ये लोग तो इसको अहद अहद शिकनी से ताबीर करते हैं ना मुसलमान तो, कि भई वो बनु कुरैज़ा ने अहद शिकनी की। जब 2 और कबीलों ने अहद शिकनी की थी, उनको तुमने उठा के कर दिया बदर,
और तीसरे को तुमने उठा के इस बर्बरियत का निशाना बनाया। तब तब किसने फैसला किया था, अब किसने फैसला किया, वो भी हमारे हमारे सामने है। इस वक़्त जो फैसला इनके बारे में कर रहा है, वो साद बिन मुआज़ कर रहा है, जो कि रसूलुल्लाह का जो है वो यूँ समझ लें कि राइट हैंड है। जो रसूलुल्लाह के दुश्मनों को रसूलुल्लाह के इज़्न पर उड़वा रहा है, तो वो राइट हैंड ही कहलाएगा ना भाई। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ऐसे बंदे से आप फैसला करवा रहे हो, जैसे मैं यज़ीद से अपनी किसी बात में हिमायत माँगूँ या मैं यज़ीद को बोलूँ कि भाई अब इस चीज़ का फैसला आप करें। यज़ीद और मेरी अच्छी अलग से अलग अच्छी दोस्ती है, तो यज़ीद ऑब्वियसली मेरे हक़ में ही करेंगे भाई फैसला, क्योंकि वो जानते ही मुझे हैं। तीसरी पार्टी को वो इतना इतना जानते नहीं हैं। तो आपको जगह-जगह जो है ना, ये वाला हिसाब-किताब नज़र आएगा कि कंधा साथ में माँस का और गन थी, तलवार थी रसूलुल्लाह की या बंदूक थी रसूलुल्लाह की। तो साद बिन मुआज़ के कंधे पे रख के रसूलुल्लाह ने बड़ी ज़ोर की बंदूक चलाई बनु कुरैज़ा के ऊपर। बिल्कुल। और इसका इसका सबूत एक ये है कि ये जो 7 बंदा था ना, ये कहते हैं कि ये उमर बिन खत्ताब की तरह था, ठीक है? और ये इस चीज़ के खिलाफ था कि इनको कैदी बनाया जाए, ठीक है? और ये इस चीज़ के भी खिलाफ था कि कैदियों को छोड़ दिया जाए, ठीक है? और इसी तरह इसने जो जब बैटल ऑफ बदर के वक़्त भी इसने यही बात की थी कि मैं इनको स्लॉटर कर दूँगा, मैं इनको हुँ, मार दूँगा और इनको छोड़ूँगा नहीं, ठीक है? तो ये आपको आप देख सकते हैं, ये इन्हीं की किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं और साथ को जो है ये एक क्या कहते हैं उसको, एक फ्रंट मैन बना के पेश कर दिया गया, ठीक है? हाँ। और जैसा कि आपको पहले बताया कि साथ जो है वो उसमें बैटल ऑफ ट्रेंची ओह इसको ग़ज़वा वही खंदक की वोहद कहेंगे ना इसको? क्या हाँ, है? हाँ। हाँ, हाँ, उस ये ओहद ही है, वो ही ओहद है। ही है और खंदक वो और ओहद एक हाँ, ही चीज़ है। उसको पता चल गया था कि वो ज़ख्मी हो चुका है और वो मर जाएगा, ठीक है? और उसको उसने फिर ये कहा कि जनाब अब वो वक़्त आ गया कि मैं जो है ना वो इस फ़ैसले का एहतराम करूँ और मैं ये जजमेंट दे दूँ, ठीक है? और इसीलिए उसने जो है वो ये सारा एग्ज़ीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया। समझ आई आपको बात? अच्छा, अब यहाँ पर जो एक बात मेंशन है वो जैसे कि अभी आपको अब्दुल्ला ने बताया कि जो ये कहते हैं कि जी शायद साद ने जो अपना फ़ैसला दिया था वो ज़ाती तौर पर उसकी अपनी एक राय थी और उसको कोई एक्सटर्नल असर और रसूख नहीं था। और ये भी हुँ, कहा जाता है कि रसूलुल्लाह का कोई बराह रास्त किरदार नहीं था साद के फैसले पे और ये साद का जो फैसला था ये जो है उसका अपना था। लेकिन बहरहाल बात ये है कि रसूलुल्लाह भी त त उसपे उसमें ये इशारे मिलते हैं कि भाई रसूलुल्लाह ने भी कहा था कि तुम्हारा जो फैसला है वो अल्लाह का फैसला है। हाँ। तो फिर इसमें भाई सोचने वाली बात है कि एक बंदा अपनी सोलो फ्लाइट कैसे ले सकता है? इतने बड़े मामलात में एक बंदा अपनी सोलो फ्लाइट कैसे ले सकता है? तो ये कह देना कि भाई रसूलुल्लाह जो हैं वो इस मामले में शरीक नहीं थे और ये फैसला साद का अपना था, तो ये बातें जो है ना ये सारी बिल्कुल बेकार की बातें हैं। अच्छा, अब कुछ मुस्लिम स्कॉलर जो एक डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं ना अब्दुल्ला, वो ये ड्यूटेरोनॉमी से लेकर आते हैं एक, ठीक है? हाँ, ये वाली बात भी ज़रूरी है करना। हाँ, ये क्या बात करते हैं कि इब्न इसहाक के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो साद का डिसीजन था ना, वो खुदा की जजमेंट जैसी थी। जैसा मतलब खुदा अगर चाहता तो वो भी यही काम करता, ठीक है? और प्रॉफिट ने जो काम किया, रसूलुल्लाह ने जो काम किया, वो एक ज्यूइश लॉ के मुताबिक था, ठीक है? हुँ, और वो ये कहते हैं कि अगर हम इन सिमिलर सिनेरियोज़ को ज्यूइश लॉ के मुताबिक एनालाइज़ करें, इनको एग्ज़ामिन करें, तो उसके मुताबिक हमें ये ड्यूटेरोनॉमी से पता चलता है कि जो इनकी जो किलिंग ऑफ एडल्ट मेल है, वो बिल्कुल ठीक है और एन्स्लेवमेंट ऑफ वुमन और चिल्ड्रन जो है वो कॉमन प्रैक्टिस थी। जैसे कि ड्यूटेरोनॉमी में लिखा हुआ है कि बट इफ इट मेक्स नो पीस विद यू बट मेक्स वार अगेंस्ट यू देन यू शैल besiege it and when the Lord your God gives it into your hand you shall put all its male to the sword मतलब हुँ, मर्दों को कत्ल कर दो मार दो। but the women and the little ones the cattle the everything else in the city all its spoil we shall take as a booty for yourself and you shall enjoy the spoil of your enemies which the Lord your God has given यानी कि औरतों और बच्चों को छोड़ दो इन नटशल और जो मर्द हैं उनको मार दो मार उनको दो कत्ल कर दो समझ आई और औरतों और बच्चों को माले गनीमत बना लो। हाँ जी। अब ये देखें ये इसको इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं कि ये कहते हैं कि भाई ये तारीख़ में उस वक़्त ये वाक़यात मिलते होते थे, ठीक है? बहुत सारी बैटल्स लड़ी जाती थी। इवन ट्रीसन के जो मामलात हैं वो ये कहते हैं हिस्टोरियंस के जी रोमन्स में भी ये चलते थे, ठीक है? हुँ, और इसीलिए जो रसूलुल्लाह ने ये काम किया, ये ठीक किया, ठीक है? और
इसी तरह आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ, ये जो हिस्टोरियंस इसको डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं, इसको इसके डिफेंस में जो बोलते हैं, वहाँ पर रसूलुल्लाह की जो रहमतुल लिल आलमीन का जो कैरेक्टर है, वो आप एक साइड पर रख दें, ठीक है? और जैसे एक अमेरिकन जूइश कपल था, उस पर एक इल्ज़ाम लगा था कि वो सोवियत यूनियन की के लिए स्पाई कर रहे हैं, ठीक है? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, मतलब वो एक जासूस थे, ठीक है? उनको पकड़ा गया, दे वर कन्विक्टेड कन्विक्टेड और उनको 1953 जून 19 1953 में उनको सज़ाए मौत दे दी गई। और ये डेथ पेनल्टी भी इसी सिलसिले में कड़ी थी कि गद्दारों को सज़ा जो है वो सज़ाए मौत दी मौत जाती है। दी इसीलिए जाती है। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने जो उनको सज़ा दी थी, वो इसीलिए दी थी कि उनको सज़ाए मौत ही बनती थी कि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्ज़ी की थी। की थी। ठीक है? तो इसी तरह बहुत सारे मामलात आपको मिलते हैं। आप ट्रीसन के जो मामलात हैं, वो हिस्ट्री में खुद भी देख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा, जिसको लेकर आप ये प्ली लेकर आते हैं कि जी, जो रसूलुल्लाह ने काम किया था, ये बिल्कुल ठीक किया था। अच्छा, अब जो हिस्टोरियन क्रिटिसिज्म करते हैं, हम आपको वो भी बताना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हम एक पूरा पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं आपके लिए और आपको बताते हैं। देखिए, हमारा मकसद, वो आपको पहले भी कहा था, कि हम कोई अपनी तरफ से इल्ज़ाम नहीं लगाते, ठीक है? हम वो बात बताते हैं जो आपकी किताब में लिखी है, हम वो बात बताते हैं जो तारीख में लिखी है। हम अपनी तरफ से कोई बात आपके साथ नहीं करते। हम बाल आपकी कोर्ट में रखते हैं, आपसे पूछते हैं, आप बताइए। अच्छा, अब जो क्रिटिसिज़्म है इस सारे काम पे, जो मैंने और अब्दुल्ला ने आपके साथ डिस्कस किया है, वो ये है कि कुछ स्कॉलर जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो सारे मामलात हैं ना, ये जो हमसे ये पैट्रियट भाई पूछ रहे थे कि जी रेफरेंस क्या है, तो ये सारे जो मामलात हैं, ये सीरा इब्ने इसहाक से लिया जाता है, ठीक है? लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट था सीरा इब्ने इसहाक का, वो कभी सर्वाइव नहीं हो सका, ठीक है? बिल्कुल। और ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट था, वो इब्ने शाम ने कॉपी किया, जो कि 833 के लगभग बनता है मेरा ख्याल है, ठीक है? और इब्ने शाम ने बड़ा सिलेक्टिव काम किया और बकौल तारीख के जी उसने वो चीज़ें लिखी जो कि ऑथेंटिक थी, और जो ऑथेंटिक नहीं थी वो उसने नहीं लिखी, ठीक है? तो ये सारी बातें भी आती हैं। तो इसी तरह हम जैसे ये बात करते हैं कि भाई देखिए, हमारा जो मुद्दा है, बीइंग एक स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है? वो ये है कि भाई आप ये काम करो कि पहले तो हमें ये बताओ कि जो इब्ने इसहाक है, इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ मौजूद है? फर्स्ट कॉपी कहाँ मौजूद है? इब्ने हिशाम की फर्स्ट कॉपी कहाँ मौजूद है? कहाँ लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? जब हमने लास्ट टाइम स्ट्रीम की थी आपको कुरान के हवाले से, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो सही बुखारी की हदीस है, वो कोई साढ़े 1800 और 1900 के दरमियान लिखी गई। जो ये हुँ। दावा किया जाता है कि जी रसूलुल्लाह के 150 साल बाद हदीसें लिखी गईं, 200 साल बाद हदीसें लिखी गईं, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये दावा भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि ये मतलब इनकी जो हिस्ट्री की जो ऑथेंटिसिटी है, वो कितनी डाउटफुल है, ठीक है? अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मुसलमान भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है? अब भाई, मैं यहाँ स्पून फीडिंग करने तो नहीं आपको बैठा ना कि मैं आपको पेज नंबर बताता रहूँ। आप खुद जाके पढ़ो किताबें, क्यों नहीं आपने पढ़ी? मुसलमान होने के नाते आपने इब्ने इसहाक, इब्ने शाम क्यों नहीं पढ़ी भाई? आप किस किस्म के मुसलमान हो यार? लीजिए पूरा रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह की सीरा है भाई, हाँ, सीरा इब्ने हिशाम में सारा मौजूद है। एक ही किताब खोल लो जाके, एक ही किताब खोल लो, उसी के अंदर वलीद मिल जाएगा। वलीद अरफ़ात नाम के एक शख्स हैं जी अब्दुल्ला, और वलीद अरफ़ात नाम के जो शख्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये जो बनु कुरैज़ा का वाक़या है, ये कभी हुआ ही नहीं, ठीक है? और वो ये कहते हैं कि ये जो मामला है ना बनु कुरैज़ा वाला, ये इसलिए नहीं हुआ कि कभी कुरान में इसका हुक्म ही नहीं आया, ठीक है? अच्छा, अब वो ठीक वहाँ है। एक और चीज़ बयान करते हैं जो कि मैं आपके सामने अभी शेयर करने जा रहा हूँ। सूरा अज़ाब आयत 26 एंड 27, 1 मिनट ठहरिएगा, हुँ, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूँ अब इनके साथ में, आप इनको अब मैं जी ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, हम भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझते हैं भाई। मैं अब आपसे ना तब रेफरेंसेस शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप ज़रा लाइन पे रहिएगा आप। ये जी 1 मिनट ठहरिएगा यार, एक तो ना ये किधर चली जाती है। हाँ, अहज़ाब की 26 और 27।
सूरह अज़ाब का नंबर क्या है अब्दुल्ला, कुछ पता है आपको? 30 समथिंग है, 35 है या 30 है। अहज़ाब तिहत्तर है शायद यजीद, 73। शेयर करता हूँ खैर से। तो इतनी देर लगाता है ना ये खुलने में। अच्छा, मैं जरा इनके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी। 33, हाँ वही लग रहा था मुझे भी। ये 33 है। जी हाँ, 33 है, 33। 33 है। अच्छा जी, तो इसको ना आप पढ़िएगा 25 से। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ ये आ रही है जी आपके सामने सूरह अज़ाब। किसमें ये, इसमें क्या लिखा हुआ है? और कि जिन किताब ने इन काफिरों की मदद की थी। जिन अहले किताब ने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे नहीं। सूरह का नंबर होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। सूरह नहीं पता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर सूरह नंबर किसी को नहीं पता तो ये चूजे, ये बहुत ही बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो जिन अहले किताब ने इन काफिरों की मदद की थी, अल्लाह ने इन्हें इनके किलों से उतार दिया और इनके दिलों में रोब डाल दिया। तुम एक ग्रोह को कत्ल करते हो और एक ग्रोह को जंगी कैदी बनाते हो, और इसने तुम्हें इनकी ज़मीन का और उनके घरों का और इनके अमवाल का और इस ज़मीन का जिसमें मालिक तुमने एक बना। कदम भी ना रखा था, मालिक बना दिया, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब ये जो अरफ़ात साहब है ना, ये कहते हैं कि जी कुरान जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? जिन्होंने सिर्फ़ उस एग्रीमेंट का जो था ना, वो क्या कहते हैं उसको, तोड़ने के लिए बात की थी। जो सिर्फ़ एग्रीमेंट तोड़ने में थे, सिर्फ़ उनका कत्ल हुआ था। वो ये कहते हैं कि 400, 700, 800 लोग जो थे वो कत्ल नहीं हुए थे। उनका ये कहना है। ठीक है? समझ आई बात? हुँ। हाँ जी। अच्छा, अब आपको रेफ़रेंस चाहिए था ना मुन्ने, अब रेफ़रेंस आप आहिस्ता-आहिस्ता ना लेते जाओ, आप आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? लेते जाओ। मोहम्मद बिन मुस्लिमा का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि जब सुबह हुई तो यहूदी सहमे हुए थे। इसलिए कि दुश्मन खुदा काद बिन अशरफ के साथ जो हमने किया उस वजह से यहूदी डर गए थे। कोई यहूदी ऐसा ना था जिसे अपनी जान का खतरा ना हो। ये लिख लो, सफ़ा ये अब रेफ़रेंस ले लेना। अल सारिमुल मसलूल अला शातिमुर रसूल, खातिमुल रसूल। सफ़ा नंबर 296। दोबारा बता रहा हूँ चूज़े। अल सारिमुल मसलूल अला शातिमुर रसूल, सफ़ा नंबर 296। ये पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा। अब्दुल्ला, यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा, कंटिन्यू करें आप। अब हम इनको ना ज़रा ऐसे चूज़े को रेफ़रेंस देते हैं। ये ऑनलाइन आने की तो हिम्मत नहीं होती इसकी। अच्छा, ये 1 मिनट यार, ज़रा ये मैं सुना.com से ना ज़रा ये हदीस भी सामने ले आऊँ। सही जी। बुखारी और हदीस अल सारिमुल मसलूल जो है वो किसी आंडू-पांडू की किताब नहीं है। जी, वो बिल्कुल। इमाम इब्न तैमिया की किताब है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो कि एक बहुत बड़ा नाम है ना? बहुत बड़ा नाम है, एग्ज़ैक्टली। तो ये पढ़ हाँ, लेना जाके, ठीक है? ये अच्छी तरीके से पढ़ना भाई आप, हाँ। पैट्रियट साहब। अच्छा, ये वाला जो आप एतराज़ कह रहे थे ना यज़ीद, देखें हुँ, ये वही वाली बातें हैं, यही वाला पैटर्न हमें नज़र आता है। ये जो मॉडर्निस्ट टाइप के लोग हैं ना, हुँ, हुँ, ये इन लोगों की बातें हैं। हुँ, शुरू की क्लासिक आप सारा टेक्स्ट उठा लें, सारी उसकी शरह उठा लें, आपको बिल्कुल। यही वही क्लासिकल डेफ़िनेशन मिलेगी कि सूरह अहज़ाब की जो ये आयतें हैं, 25 से लेके 27 तक, ये जो है, ये हैं ही उन लोगों के बारे में ना, हुँ, बनु कुरैज़ा के बारे में। जी, और बिल्कुल। जिससे भी पूछेंगे आप, जो एक ट्रेडिशनल जो एक कंसेंसस वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यही है कि ये उन्हीं के बारे में बात है। अच्छा, उनके बारे में अगर नहीं है, तो फिर बताएँ, फिर इसका क्या मतलब होगा? एग्ज़ैक्टली।
ये जो तर्जुमा लिखा हुआ है, ये इसका क्या है? मतलब फिर बताओ भाई क्या है? ये अभी वाला मैं जो ये वाक़या है, हाँ, ये किस तरफ पॉइंट आउट करता है? ये ये भी तो हदीस बताओ शेयर ना कर फिर रहा हूँ ना अगर ये मैं वो अभी। नहीं है तो। ये हदीस शेयर की है ना, आपके सामने आ रही है ये। सहीह अल बुखारी 2813, ठीक है? इसका उर्दू तर्जुमा क्या बनता है कि आयशा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह जंग खंदक से वापस होकर आए और हथियार रखकर गुस्ल करना चाहा तो जिब्राइल आए, इनका सर गुबार से अटा हुआ था। हुँ। जिब्राइल ने कहा, आपने हथियार उतार दिए? अल्लाह की कसम, मैंने तो अभी हथियार नहीं उतारे हैं। फिर रसूलुल्लाह ने बनू कुरैज़ा के खिलाफ लश्कर कशी की। हाँ मुन्ने, ये पढ़ो, क्या लिखा भाई ये? पढ़ लिया मुन्ने? रेफरेंसेस मिलते जा रहे हैं, चलो शाबाश। अब आगे और रेफरेंसेस भी देते हैं। मैं अपने चूजे को सारे रेफरेंस दूँगा, ठीक है? अच्छा, एक और रेफरेंस ले लो। जो लिखा हुआ था ना कि बेटा मैं यहाँ ना स्ट्रीम करने बैठा हूँ, तुम्हारी चैट सुनने नहीं बैठा हुआ। मॉडरेटर से गुज़ारिश है, अगर ये लाइव नहीं आते तो इनको टाइम आउट कर दें। अच्छा, रसूलुल्लाह ने रसूलुल्लाह जब बनु कुरैज़ा पहुँचे तो ये तबकाते इब्न साद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 283 में लिखा हुआ है, ऐ बंदर और सूअर के भाइयों मुझसे डरो। तबकाते साद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 283, ये पढ़ लें आप जाके, ठीक है? अब इब्न हिशाम जो कहते हैं ना, जो सूरह अनफाल की आयत नंबर 87 है, वो अबू लुबाबा के मुताबिक थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सूरह अनफाल जी। आयत नंबर 27। ऐ मोमिनो, तुम अल्लाह और रसूल से खयानत ना करो, ना आपस में इनकी इमानतों में खयानत करो, क्योंकि तुम जानते हो कि खयानत का क्या है। तो ये भी एक और रेफरेंस भी आ गया। ठीक हो गया? अच्छा। ऐ खुदा, अगर अभी कुरैश की जंग बाकी है तो मुझको जिंदा रखियो, क्योंकि मुझको कुरैश से ज्यादा किसी से जंग करने की ख्वाहिश नहीं, क्योंकि उन्होंने तेरे रसूल को तकलीफें पहुंचाई। इब्ने 7 बिन इसहाक मास। स्वयं सफ़ा नंबर 69, सफ़ा नंबर 69। अल्लाह जब तक मेरी आंखें बनु कुरैज़ा की तबाही को देखकर ठंडी ना हो ली तो मुझे मौत ना दे। ये लोग ऐदे जहालियत में सवसात के मवाली और हलीफ थे। तारीख अल ममलिकुल मलूक जिल्द दोम सफ़ा नंबर 219 अल तबरी। ठीक हो गया? बनु कुरैज़ा की जब कोई जमात कत्ल के लिए रसूलुल्लाह की खिदमत में जाने लगती तो वो काब बिन असद से पूछते, काब कहो हमारे साथ क्या होने वाला है? इसके जवाब में वो हर मर्तबा कहता कि इतनी बात भी नहीं समझते, बुलाने वाला बुला रहा है और जो जाता है इनमें से कोई वापस नहीं पलटता। समझ लो क्या होगा, बखुदा मारे जाओगे। तारीख अल मम अल मम वल मलूक जिल्द दोम सफ़ा नंबर वही 229। है, तारीख़ तबरी है ये भी। ठीक हो गया? हज़रत अती क़र्ज़ी से रिवायत है कि मैं उस वक़्त लड़का था जब साद ने बनु कुरैज़ा के कत्ल का हुक्म दिया, और वही जो मैंने आपको बताया जो ज़ेर नाफ़ वाला बाल था। सुनन निसाई हुँ। जिल्द दोम किताब अल तलाक हदीस नंबर 3463। और वो जो औरत थी वो भी बता देता हूँ। सुनन अबू दाऊद जिल्द दोम हदीस नंबर 898। वो जो हँसती थी। वो जो हस्ती थी। तो हम वहाँ यहाँ रेफरेंसेस से बात करते हैं, बगैर रेफरेंसेस के यहाँ नहीं आते। समझ आई आपको बात? हम रेफरेंसेस के साथ आपसे बात करते हैं, बगैर रेफरेंस के आपको कुछ नहीं बताया जाता। मैं ज़रा, मेरे पास कुछ और भी रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, मैं ज़रा अब्दुल्ला वो भी निकल 1 मिनट आप ज़रा देखते हैं 2 मिनट के लिए, मैं ज़रा वो हाँ, हाँ। रेफरेंस। अच्छा, अबू लुबाबा के ऊपर जो सूरह अनफ़ाल की आयत थी, वो अबू अबू लुबाबा के लिए आई, वो जो ख़यानत वाली बात के ऊपर थी। और फिर मज़े की बात ये है कि जब उनकी तौबा कबूल हो गई अबू लुबाबा की, क्योंकि अम सीरत इब्ने इसहाक में मिलता है कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद के सतून से बाँध बाँध लिया था। तो जब नमाज़ का टाइम होता तो उनकी जो बीवी थी वो उनको खोल दिया करती और फिर जब नमाज़ पढ़ लेते वो, तो फिर वो दोबारा जो है उनको जाके बाँध दिया जाता था मस्जिद नबवी के सतून के साथ। अच्छा, ये इनकी सिचुएशन चलती रही, ये एक तरीके से तौबा ताइब होने के लिए ये वाला पूरा जो है वो मामला कर रहे थे अपने साथ। तो फिर उसके बाद एक और आयत भी जो है वो भी नाज़िल होती है। उ उसके बारे में भी इब्ने हिशाम का कहना है कि ये जो है अबू लुबाबा की तौबा के बारे में नाज़िल हुई थी, और वो आयत है सूरह तौबा की 102, जिसका तर्जुमा है, और दूसरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया और अच्छे और बुरे दोनों तरह के अमाल के मुर्तकिब हुए। करीब है कि खुदा इनकी तौबा कबूल फरमाए, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये जो पूरा अकाउंट हमें सीरत इब्ने इसहाक या सीरत इब्ने हिशाम से मिलता है। असल में तो खैर सीरत इब्ने हिशाम ही कहलाती है, क्योंकि सीरत इब्ने इसहाक तो कुछ है नहीं।
उसी की यानी कि इब्न हिशाम की तालीफ़ है ना, ये जो सीरत इब्न इसहाक है। तो ये जो पूरा अकाउंट मिलता है हमें तारीख़ में से, उसके अंदर ये पूरा वाक़या इस तरीके से बयान है, जिसके अंदर कुरान के भी रेफ़रेंसेस बयान हैं और तारीख़ के रेफ़रेंसेस तो हैं ही हैं। कुरान के पूरे रेफ़रेंसेस हैं, दूसरे भी इसमें रेफ़रेंसेस आगे भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना इसमें, जो कि चीदा-चीदा जो कि रेलेवेंट सारी बातें हैं, हमने सिर्फ़ वो ये बयान एक कर दी हैं। रेफरेंस मैंने और शेयर किया है अब्दुल्ला। जी, जी। हमसे इसहाक बिन नसर ने बयान किया, हमसे अब्दुल रज़ाक ने बयान किया, इब्न जरीर ने खबर दी, इन्हें मूसा बिन उक़बा ने, नाफ़े ने और अब बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ने नबी करीम से लड़ाई मोल ली। इसलिए आपने कबीला बनु नज़ीर को जलावतन कर दिया, कैनका को लेकिन भी बनु जिलावतन कुरैज़ा नहीं को किया। कत्ल करवाया और उनकी औरतों, हुँ। बच्चों और माल को मुसलमानों में तक़सीम कर दिया। सिर्फ़ बनी कुरैज़ा से अलग करार दिए गए क्योंकि वो आपकी पनाह में आ गए थे, इसलिए आपने इन्हें पनाह दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने मदीना के तमाम यहूदियों को जलावतन कर दिया था, बनु कैनका को भी। ये लें, ये रेफ़रेंसेस आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। सारे रेफ़रेंसेस आएँगे, हम बगैर रेफ़रेंस के कोई बात नहीं करते। जी अब्दुल्ला। जी भाई। 1 मिनट, 1 मिनट। सही अच्छा।